हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एजे कोडिंग में। दोस्तों अभी तक हम HTML सीरीज के लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे फेविकॉन के बारे में, टाइटल के बारे में और बुकमार्क के बारे में। कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे, जिसमें से आपका HSL, HEX और RBG ये सब तीनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ये पहली बार देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप जाकर के लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, तभी आपको HTML सीरीज़ के बारे में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो अपना एक फ़ाइल बना लेते हैं, जैसे परंपरा बनी है, नया क्लास नया फाइल। ठीक है, तो लेक्चर इसको कर देते हैं 5, लेक्चर 5.html। ठीक, तो ये हमने लेक्चर 5 HTML बना लिया। ठीक, अब इसमें हम बर्न कोड डाल देते हैं। आप सबको मैंने बता दिया बर्न कोड कैसे आता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देख लीजिए। अब चलिए सबसे पहले कलर के बारे में जानते हैं। तो देखिए HTML में कलर, अभी तक मैंने जो कलर चेंज करने आपको बताया, टेक्स्ट कलर ये सब जितना भी, वो कैसे कलर चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए कलर कितने तरीके से, ये सब जितना भी देख रहे हो ये सब नाम से, अगर ये सब नाम डालोगे, टोमेटो अगर नाम डालोगे तो कुछ ऐसा कलर दिखेगा, ऑरेंज डालोगे कुछ ऐसा कलर दिखेगा, डॉग ब्लू डालोगे कुछ ऐसा दिखेगा। तो कुछ ऐसे कलर हैं जो HTML में नाम से डिफाइंड है। सारे के सारे कलर HTML में नाम से नहीं डिफाइंड है। ठीक है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सब नाम से डिफाइंड है। बाकी सब जो कलर है उनका वैल्यू डाल करके निकालना पड़ता है कलर। ठीक, अगर आप डिफरेंट कलर चाहते हो तो कितने कलर हैं ऐसे जो नाम से डिफाइंड है, तो टोटल जो है वो 140 कलर हैं जो नाम से डिफाइंड है। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो ये सब जितना भी नाम है, ये सब जो नाम लिखोगे तो ऐसे ऐसे कलर आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या 140 ही कलर कॉम्बिनेशन है? नहीं, कलर कॉम्बिनेशन सब बहुत है, लाखों हैं। तो वो सब कैसे आएंगे? तो HTML उन सब के लिए नाम नहीं डिफाइन करके रखा है। HTML में उन सब को यूज करने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हम करते हैं RBGA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। दूसरा करते हैं HSLA, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटिंग और अल्फ़ा। और हम उसके बाद तीसरा इस्तेमाल करते हैं HEX, हेक्साडेसिमल के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये सब जो जितने भी कलर का आप नाम देख रहे हो ये जो है वो डिफाइन है, इन सबको आप नाम से ले सकते हो, लेकिन बहुत ऐसे जो है वो डिफाइन नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ले चलता हूं सबसे पहले, जैसे कि मान लेते हैं ये डार्क क्ले, ये दिख रहा है डार्क क्ले, अगर मैं डार्क क्ले लिखूंगा तो आ जाएगा डार्क क्ले। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। अब डिव क्या होता है आपको मैं आगे बताऊँगा, फिलहाल अभी आप समझिए एक तरह से ये टैग है। ठीक है, डिव ले लिया और इसको जो है मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे वेलकम टू एजे कोडिंग, ये मैंने लिख दिया। डिव एक तरह से कंटेनर होता है जो बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, अब इसका स्टाइल अगर मान लेते हैं, कर देते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल इसका कलर क्या कर दें, अभी जो कलर क्या था इसका, एक मिनट फिर से देखिए, डार्क क्लाइन था। ठीक है, डार्क साइन, तो डार्क CYNE, एक मिनट, कलर का नाम तो डालना पड़ेगा। कलर का नाम डाल दिया, डार्क साइन देखिए आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं चालू करके। ठीक है, तो देखते हैं कैसा ये दिखता है। तो चालू करने के लिए यहाँ से गो लाइव करेंगे। ठीक है, तो गो लाइव कर दिया। अब गो लाइव करने पे देखिए कलर इसका आ गया, डार्क साइन की तरह कलर आ गया, आप देख सकते हो। अब अगर इसका हम बैकग्राउंड कलर भी इसका लेते हैं पूरी तरीके से, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पिंक, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया इसका पिंक, और ये जो कलर है ये डार्क साइन कलर आ गया इसका। तो क्या ऐसे 140 ही कलर है? जैसे यहाँ पे जो टोटल कलर का जो है वो ये सब कलर है, ये टोटल 140 है, तो क्या इतना ही है? नहीं है। तो इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है कलर डिफाइन करने का वो है RBG और RBGE, दोनों एक ही है। ए में आपका अल्फ़ा जुड़ जाता है और RBG में जो है वो अल्फ़ा नहीं रहता। अल्फ़ा मतलब ओपेसिटी, RBG मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों का जो वैल्यू डिफाइन करके आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। RBG तीनों का जो वैल्यू रहता है वो 0 से लेकर के 255 तक रहता है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ऐसे टोटल कलर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो देखिए, तीनों कलर है, तीनों का अगर कलर कॉम्बिनेशन बनेगा तो कुछ इतना कलर कॉम्बिनेशन बनेगा, आप देख सकते हो पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशन। और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 255 तक मैक्सिमम जाता है और उसके बाद कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रेड को थोड़ा कम कर दूं, 114 कर दिया, देखिए कलर कॉम्बिनेशन क्या हो गया। ग्रीन को बढ़ा देता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो गया। ब्लू को चेंज कर देता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो गया। तो इसको हम जो वो वैल्यू की तरह कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे जो हम कोडिंग में चले जाते हैं, ये देखिए
अब हम यहाँ पे चाहते हैं ये जो पिंक है इसको पिंक ना करके सबसे पहले तो इसको पूरा डिलीट करते हैं, एक नया लेते हैं, इसको ऑल्ट जेड से यहाँ पे करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे डिव ले लेते हैं एक, अब यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू एजे कोडिंग, ये लिख दिया। अब यहाँ पे स्टाइल करते हैं, स्टाइल कर दिया। अब यहाँ पे कलर, तो कलर का अब हम नहीं चाहते, नाम से नहीं चाहते, ये जो ऊपर में हमें नाम सजेशन आ रहा है हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं आरबीजी से। तो आरबीजी का नाम डालेंगे, नाम आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी डालने बोल रहा है, देख लीजिए। तो प्रॉपर्टी में आप 0 से लेकर के 255 तक कुछ भी डाल सकते हो। तो हम इसको 234 डाल सकते हैं, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम डाल रहे हैं, इसको हम डालेंगे, मान लेते हैं हम 234, जो 234 नहीं 213 डाल देते हैं इसका। और इसको हम डाल देते हैं, मान लेते हैं इसको हम डाल देते हैं 112, ठीक, ये हमने डाल दिया। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये हमने डाल दिया। तो अब देखते हैं कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है। तो देखिए कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आ रहा है, 234, 213 और 112 का कलर कॉम्बिनेशन ऊपर में आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा, देखिए नीचे का जो वैल्यू देख सकते हो ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कलर कॉम्बिनेशन डालोगे, जैसे ही कलर कॉम्बिनेशन डालोगे ऊपर ये आपका खुल जाएगा। तो ऐसे आप जो है वो कोई भी कलर जो है वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के सारा ऊपर से देखिए चेंज है। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे आर बी जी तीनों का वैल्यू चेंज करूँगा। तो अगर मैं जी को जो है वो 49 की जगह 122 कर देता हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए कुछ ऐसे आ गया। अगर मैं आर को चेंज करके 14 कर देता हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए कुछ कैसे आ गया, देख सकते हो ऐसे आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ब्लू को, ठीक है, इसको 18 कर देता हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, देखिए कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको। अब ये समझाता है कि आपका जो वो रेड ग्रीन ब्लू का जो इस्तेमाल करके आप कलर बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको 255 कर दूं और बाकी सबको 0 0 कर दूं तो शुरू वाला आर जो है वो बता रहा है आर के बारे में। तो जो हमारा कलर बनेगा फाइनल कलर वो पूरा का पूरा रेड बनेगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ रेड का वैल्यू हमने जो है वो 255 किया, तो 255 से है जो वो फुल कलर में, और उसके बाद जो कम करेंगे तो कम कलर में। इसी तरीके से बी को भी चेंज कर सकते हैं और इसी को भी आर बी जी ग्रीन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे ये जो हमारा कलर आया इसमें हम चाहते हैं थोड़ा सा ओपेसिटी, यानी कि ये जो आपका ये एक तरह से कहिए ट्रांसपेरेंसी, उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी ऐड करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग अल्फ़ा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिए, ये देखिए अगर सबको 0 कर देते हैं रेड और ग्रीन को और सिर्फ रेड को करते हैं तो देखिए रेड, अगर हम अल्फ़ा को ओपेसिटी 1 कर देते हैं तो देखिए ये पूरी की पूरी रेड है। तो अल्फ़ा जो है वो हमारा बताता है कलर का ओपेसिटी। अगर हम 1 करेंगे तो पूरा का पूरा कलर दिखेगा, और अगर पूरा का पूरा 0 कर देंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है वो हमारा बताता है 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता है इसका वैल्यू अल्फ़ा का, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करता है। सेम टू सेम आरबीजी की तरह है, बस इसमें एक आप डैश लगाइए, ठीक है, और आगे यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी ऐड करिए। 0 अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो देखिए 0.5 का जो है हमारा कुछ देख सकते हो लाइटनिंग हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऐड हो गया ना इसमें। तो इसी तरह इस्तेमाल करते हैं आरबीजी का, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है कलर ऐड करने का, जो है HEX हेक्साडेसिमल कलर इसका नाम है, ठीक है। इसमें कैसे होता है, हैच लगा करके RR का वैल्यू, GG का वैल्यू और BB, यानी कि रेड का वैल्यू 2 वैल्यू में, ग्रीन का 2 वैल्यू में और B का 2 वैल्यू में डालते हैं, ठीक है। कैसे डालते हैं देखिए, इसमें जो इस्तेमाल होता है वो इसका जो हेक्साडेसिमल का नाम ही है, 16 का जाता है इसका पूरा। तो 1 से लेकर 0 से लेकर के 9, उसके बाद ABCDEF जी, ठीक है, ABCDEF तक जाता है, ठीक है। तो 16 लेटर हो गए टोटल, 0 से लेकर के 9 तक 10 लेटर, उसके बाद A से लेकर के F 6 लेटर 16। तो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, हैच लगा करके दोनों का वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं सबको 0 कर दूँ, ग्रीन को भी और ब्लू को भी 0, तो देखिए रेड के लिए क्या है, डबल एफ बता रहा है कि रेड जो है वो फुल वेलोसिटी में है, यानी इसका जो पूरा जो है वो पूरा है F तक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। बाकी सबका वैल्यू 0 0 है, B का देखिए 00 और ब्लू का भी 00 है, ठीक है। तो ऐसे आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक नया डिव ले लेते हैं, डिव ले लिया, ठीक है। इस 1 मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं
वेलकम टू एजे कोडिंग, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से इसका स्टाइल लेते हैं और इसमें फिर से कलर लेते हैं। अब हम जो है वो करते हैं HEX का इस्तेमाल। तो HEX में कैसे होता है, सबसे पहले हैच लगाया जाता है, उसके बाद R का दो वैल्यू डालते हैं, B का 2 वैल्यू डालते हैं और G का। तो अगर हम 2 वैल्यू डालते हैं FF, B का डाल देते हैं 0 0 और G का डाल देते हैं 0 0, तब देखते हैं कौन सा कलर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कलर। 1 मिनट, कहाँ है हमारा, ये रहा। देखिए फुल वेलोसिटी में आया, फुल इसका सेचुरेशन में आ गया, पूरा का पूरा ये जो है वो फुल इंटेंसिटी के साथ है। अब अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ दूसरा अगर कलर, तो यहाँ पे G का जो है वो इसको चेंज कर देता हूँ। कहाँ है, 1 मिनट, हाँ, अरे यार ये बार बार क्यों खुल जा रहा है, मैं इसको वैल्यू के साथ चेंज करना चाह रहा हूँ, ये खुल जा रहा है। हाँ, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से इसको जो है वो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से इसको जो है मान लेते हैं कि 0 और 7 कर देते हैं, ठीक है। तब देखते हैं कैसा कलर आ गया इसका। देखिए थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको भी FF कर दूँ, पूरा फुल इसको कर दूँ, तो देखिए कलर चेंज हो गया, देख सकते हो आपका येलो कलर दिख रहा है। तो ऐसे करके आप जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो 0 से लेकर के F तक जाता है, 0 से लेकर के 9 और ABCD में F तक, ठीक है। ऐसे 2 बार वैल्यू डालना पड़ता है तो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसका भी अगर कलर जो है इसको भी FF तक मतलब फुल ले जाता हूँ, FF तक करके, तो देखिए तीनों को मैंने जो फुल कर दिया। तो देख सकते हो ये वाइट हो गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि वाइटेस्ट बैकग्राउंड है और वाइट हो गया इसका। अब अगर मैं इसको जो है वो 0 0 कर दूँ और इसको अगर FF कर दूँ, तब देखते हैं कैसा। तो देखिए कुछ इस तरीके से कलर बन गया। तो ये आपका हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करके कलर चेंज कर सकते हो आप, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब इसमें भी जो है वो आपका तीसरा जो है वो है आपका HSL और HSLA, यानी कि ह्यू, सेचुरेशन और लाइट, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए पहले ह्यू जो है वो कलर व्हील में एक तरह से ये डिग्री लेता है, उसके बाद सेचुरेशन जो है वो कलर का सेचुरेशन लेता है और लाइटिंग जो है वो लाइटिंग लेता है। कैसे, देखिए ये जो एक तरह से आप समझिए सर्कल है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ HSL का, HSL कलर व्हील पिकर इमेज, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। 1 मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सेचुरेशन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। 1 मिनट, ये तो और छोटा हो गया। 1 मिनट, यहाँ देखिए ये दिख रहा है। तो आप यहाँ देखिए ये जो है ये एक तरह से डिग्री है, ठीक है, जिसमें से रेड जो रहता है वो 0 पे रहता है, उसके बाद ब्लू रहता है 120 पे और ग्रीन रहता है 180 पे। ये 360 डिग्री का टोटल, 180 नहीं 240 पे, ठीक है। तो ये 360 डिग्री पे। तो जो सबसे पहला जो आपने देखा यहाँ पे ह्यू जो देखा, 1 मिनट, कहाँ आपने देखा, ये यहाँ पे देखा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे देखा आपने। ये जो इसमें ह्यू देख रहे हैं ये डिग्री बता रहा है कि जिस डिग्री पे ले जाओगे उस कलर को ये पिक करेगा, ठीक है, उसके आसपास के कलर को। अगर मैं यहाँ पे 240 ले जाता हूँ, जैसे यहाँ पे 240 ले गया, और बाकी सबको अगर मैं लाइटिंग को अगर फुल कर देता हूँ, लाइटिंग को अगर मैं इतना रखता हूँ, ठीक है, ये आधा रखता हूँ, सेचुरेशन को फुल करता हूँ, तो देखिए ग्रीन आ गया। अब मैं अगर इसको पूरा ले जाता हूँ तो देखिए 0 पे आ गया, तो रेड आ गया। अगर मैं इसको 120 पे ले जाता हूँ तो देखिए ग्रीन आ गया, आप देख रहा है। तो ये कलर का जो है वो पहला वाला जो है ह्यू जो है वो डिग्री बताता है, ठीक है। जैसे मैंने तो आपको यहाँ बताया, इस वाले जगह पे ये जो मैंने बताया ये डिग्री बताता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और दूसरा जो आपको बताता है वो बताता है सेचुरेशन, कि कलर का सेचुरेशन क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जो है कलर अगर सबसे अंदर जाएगा तो सेचुरेशन कम हो जाएगा और बाहर रहेगा तो सेचुरेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा बताता है वो लाइटिंग बताता है। 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ, तो तीसरा जो है वो आपको लाइटिंग बताता है, ठीक है, कि लाइटिंग कितना रहेगा। अगर 50% लाइटिंग है तो लाइटिंग फुल है, अगर 0 कर देंगे तो 0 लाइटिंग, और अगर मैक्सिमम कर देंगे तो कलर ही ख़त्म कर देगा, पूरा का पूरा एकदम वाइट कर देगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। तो देखिए एक फिर से ले लेते हैं डिव, यहाँ पे डिव ले लिया, फिर से उसी तरीके से वेलकम टू डबल एम हो गया, वेलकम टू एजे कोडिंग, ठीक, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे फिर से इसको स्टाइल करते हैं, कलर करते हैं इसका, और कलर इसका हम लोग जो है इस बार HSL से डालते हैं। तो HSL से मैंने कैसे बताया था, HSL पहले डालेंगे, आ जाएगा अपने आप। ये देखिए मांग रहा है, ह्यू मांग रहा है, ह्यू मतलब डिग्री मांग रहा है, तो मान लेते हैं कि 45 डिग्री हमने दे दिया।
सेचुरेशन मांग रहा है, ठीक है। तो सेचुरेशन हम मान लेते हैं इसका कितना दे दें, सेचुरेशन इसका जो है वो हम लोग फुल कर देते हैं, 100% कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लाइटिंग मांग रहा है, तो हम लाइटिंग जो है वो इसका कितना 50% कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई कैसा ये दिख रहा है इसका। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमने HSL का इस्तेमाल करके। अब इसी तरीके से आता है इसमें HSL की जगह पे HSLA मतलब अल्फ़ा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ नीचे ले जाता हूँ तब आपको यहाँ पे दिखेगा HSLA, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए HSLA। अगर मैं इसको फुल कर दूँ, अगर फुल करूँगा 0 पे, सेचुरेशन फुल, लाइटिंग 50 और अल्फ़ा अगर 1 कर दूँ तो देखिए पूरा का पूरा रेड दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम अल्फ़ा यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है इसको 0 कर दूँ तो देखिए गायब हो गया, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरीके से इसको जब 1 कर देते हैं तो पूरा ओपेक हो जाता है और ये देखिए पूरा पूरा कलर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आपका 0 से लेकर के 1 में ऐड होता है। तो चलिए फिर से ऐड करते हैं, इसमें डिव ले लेते हैं, इसमें वेलकम टू एजे कोडिंग कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे जो है वो स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल हमने लगा दिया, कलर कर देते हैं, यहाँ पे HSLA कर देंगे। HSLA का आ गया वैल्यू, तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे इसको 120 कर देते हैं, ठीक है। 120 में कौन सा कलर आएगा, RBG ब्लू आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको ग्रीन, सेचुरेशन मांग रहा है तो सेचुरेशन में हम इसको डालते हैं 100%, ठीक है। 100% डाल दिया सेचुरेशन में। उसके बाद लाइटिंग हम जो है वो 50% कर देंगे और अल्फ़ा का जो है वो 0.5 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए दोनों को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 45 था ना ऊपर में, तो इसको भी 45 कर देते हैं ताकि दोनों में अंतर पता चले। देखिए ऊपर नीचे सब कुछ बराबर रखा है, बस इसमें जो अल्फ़ा है इसको 0.5 कर दिया, ठीक है। तो अब कैसे दिखेगा, देखिए आपको दिख रहा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस हो गया ऊपर वाले और नीचे वाले में। तो ये जो ट्रांसपेरेंट हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो ये जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्यों हो गया, क्योंकि अल्फ़ा का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो कलर को चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम इसमें कलर डालते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, RBGA का इस्तेमाल करके, HEX का इस्तेमाल करके और HSLA का इस्तेमाल करके, ठीक है। और 140 जो कलर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये आपका नाम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो 140 कलर है तो नाम से आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सब तो आपको पता ही, ये सब इसमें डिफाइंड है, ठीक है। 140 ऐसे कलर हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम अगला बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बुक मार्क का। आपने बहुत ऐसा देखा होगा, चलिए मैं पहले दिखाता हूँ बुक मार्क होता क्या है। ये हमने विकीपीडिया पे, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका खोल लिया है पूरा विकीपीडिया पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइड बार है यहाँ पे कंटेंट लिख रहा है, ये आपके साइड में दिख रहा है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सेक्शन वाइज दिया हुआ है और इसमें वही सेक्शन पूरा एलोबरेट किया हुआ है। तो अब मैं सीधा सीधा चाहता हूँ कि जो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट डिबेट जो है मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा देखिए डेवलपमेंट डिबेट आ गया। 2002 गुजरात राइट पे जाना चाहता हूँ तो देखिए 2002 गुजरात, पेज वही है लेकिन यहाँ पे आप जंप कर रहे हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो उस टॉपिक पे आप जंप कर रहे हो। 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन पे जाना चाहते हैं तो ये आ गया। अगर यहाँ 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन तो ये आ गया। तो इसी को बोलते हैं बुक मार्क, यानी कि आप उस पर क्लिक करके सीधा उसी टॉपिक पे चले जाओगे उस पेज के, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं HTML में, जैसे यहाँ अर्ली पॉलिटिशियन, अर्ली लाइफ एजुकेशन, लेटर टर्म एज द चीफ मिनिस्टर, ये सब हम देख रहे हो एक ही पेज है जिसमें सारा कंटेंट है, लेकिन इसके टॉपिक को जो है वो बुक मार्क कर दिया गया है। यानी कि उस पर जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट जो है वो उसी टॉपिक पे आ जाओगे, उसी पेज के, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं बुक मार्क कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ये सब हमने देख लिया, अब इसको जो है वो थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बुक मार्क बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे पहले एक ले लेते हैं पैरा, मान लेते हैं पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 500, ठीक है। लॉरेम 500 हमने लिख दिया। तो देखिए 500 वर्ड का हमारे पास जो है वो पैराग्राफ आ गया, यहाँ पे दिख रहा है 500 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। अब इसको मैं जो है वो हेडिंग ले लेता हूँ, मान लेता हूँ पहले इसको ऊपर एक हेडिंग ले लेता हूँ, इसको नीचे करते हैं और इसके ऊपर एक हेडिंग ले लेते हैं H1 और इसमें लिख देते हैं हेलो। तो ये हमने हेडिंग ले लिया। अब इस हेडिंग में एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं दूसरा पैराग्राफ,
इसको दूसरा हेडिंग ले लेते हैं H1 के नाम से, और इसको जो है वो कर देते हैं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन कर दिया। और इसके नीचे जो हमने पैराग्राफ लिया इसको मान लेते हैं लॉरेम, ले लेते हैं 200, लॉरेम 200 ले लिया। तो अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं ये कुछ छपा कैसे है। एक मिनट, हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरह से छपा है। कितना नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा आया हेलो एवरीवन, फिर ये नीचे आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर में मैं एक तरह से जो है वो यहीं पे मैं चाहता हूँ कि हेलो और हेलो एवरीवन के लिए बुकमार्क बना दूँ। तो यहाँ पे मैं बुकमार्क बनाने के लिए जो इस्तेमाल करूँगा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा ये पैराग्राफ है, इसका ऊपर जो हेडिंग है इसको हम लोग आईडी देते हैं। अब आईडी क्या होता है, आईडी मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल आप देखिए कैसे बनता है, ठीक है। आईडी मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो आईडी का जो नेम दे देते हैं वो मान लेते हैं नेम 1 इसका डाल दिया, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पैराग्राफ का जो हेडिंग है इसको मान लेते हैं आईडी दे करके नेम इसका 2 कर दिया, ठीक। ये नाम दे दिया हमने। अब इसको बुकमार्क बनाने के लिए हमें यहाँ पे एंकर टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला एंकर टैग लगाएंगे, मान लेते हैं ये पहला एंकर टैग है हमारे पास, और इसमें आईडी का नाम डालेंगे हैच के साथ, हैच आईडी का नाम। तो पहला यहाँ पे आईडी का नाम आ गया, ये हमारा पहला आईडी। और इसमें जो हमारा दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम जो है वो दूसरा एंकर टैग बनाते हैं, और इसमें हमने आईडी का जो है वो दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है सेकंड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं हमारा बना कि नहीं बना। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड बन के तैयार है, आप देख सकते हो। अब इसको हेलो को नीचे कर देते हैं। फर्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे देखिए हेलो पे खुल रहा है। सेकंड पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हेलो एवरीवन पे खुल रहा है। कैनॉट गेट नेम 2, अच्छा नेम 2 नहीं मिल रहा है इसको, नेम 2 क्यों नहीं मिल रहा है, नेम 2 कैनॉट गेट नेम 2 आईडी हम, अच्छा यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, हमने हैच नहीं लगाया है। हैच लगाना पड़ेगा तभी ये बुकमार्क बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश नहीं हो रहा है ये, इसको फिर से मुझे बंद करके चालू करना पड़ेगा। तो इसको बंद करते हैं, एक बार फिर से गो लाइव करते हैं इसको, ठीक है। तो गो लाइव कर दिया, ये देखिए आ गया हमारे पास। सेकंड का जैसे डाला देखिए हेलो एवरीवन पे आ गया। और फिर से हम ऊपर चले जाएंगे वहीं पे और इसको फर्स्ट करेंगे, देखिए हेलो पे खुल रहा है। तो ये एक तरह से बुकमार्क बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ही बुकमार्क बनाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वहीं पे खुल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके बुकमार्क बनाया जाता है। आप हैच लगा करके आईडी का नाम डालोगे एंकर टैग में, और तो उस तरीके से वो बुकमार्क बन जाएगा। अब आईडी क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो आप ये बात जान लीजिए। आईडी जो होता है वो बता रहा है कि इसका जो है वो ये है, यानी इस एलिमेंट का नाम से, जैसे किसी का नाम रख देते हैं कि किसी का नाम अजीत, सुधीर कुछ भी होता है, तो वो बताता है कि ये वो इंसान है। तो आईडी भी बताता है कि ये वो टैग है, वो एलिमेंट है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। तो ये आपने देख लिया बुकमार्क कैसे बनता है। अब हम आगे बात करते हैं इसका जो है वो बात करेंगे फैब आइकन। फैब आइकन क्या होता है, तो देखिए फैब आइकन देखने के लिए यहाँ पे देखिए अभी विकीपीडिया पे हैं हम। तो इस वाले पे देखिए डब्लू का ये जो बना है गोल सा, यहाँ पे देख रहे हो एक आइकन की तरह, जहाँ मेरा ये जा रहा है कर्सर। तो ये वाला देखिए हमारे में है क्या, अभी फ़िलहाल हमारे में तो नहीं है ऐसा। हमारे में तो ये फाइल की तरह आ रहा है ब्लैंक वाला। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि वैसा ही आए जैसे यहाँ पे जो है इसका आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए गूगल का आ रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ विकीपीडिया का तो देखिए विकीपीडिया का आ रहा है, यानी कि ये जो ऊपर में टैब में देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरे में भी आए, ठीक है। तो उसके लिए फैब आइकन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं फैब आइकन। तो ये लगता कहाँ है, तो ये हमारे हेडिंग में लगता है, ठीक है। हेडिंग टैग के अंदर यहाँ पे आप सबसे पहले हमें फैब आइकन के लिए एक फ़ोटो तो चाहिए। तो चलिए फ़ोटो यहाँ पे ले आते हैं। तो फ़ोटो लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया है, तो उस फ़ोटो को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो वो फ़ोटो हमने जो डाउनलोड किया है वो गूगल के नाम से डाउनलोड किया है, गूगल आइकन, ठीक है। ये हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे और फिर जो है वो यहाँ पे जा कर के इस वाले पेन में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे देखिए ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को जो है वो इस वाले जो हम लोग बना रहे हैं इसमें हमें डालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हेड के अंदर जा कर के लिंक करेंगे। जैसे ही आप लिंक लिखोगे, ठीक है, लिंक,
यहाँ पे देखिए खुल करके आ गया। मुझे क्या चाहिए, फैब आइकन। तो देखिए फैब आइकन, लिंक फैब आइकन है। यहाँ पे जा करके जैसे क्लिक करोगे देखिए हाइपर रेफरेंस में पूछ रहा है कि अब यहाँ पे फ़ोटो का लिंक दीजिए जिस फ़ोटो का आप चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कट करके मेरा फ़ोटो का नाम क्या है, गूगल है। देखिए गूगल आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे डाला दे दिया। अब मैं देखता हूँ, तो अब देखिए मेरा जो है वो चेंज हो गया होगा, देख सकते हो। यहाँ पे देखिए गूगल का आ गया, आप देख रहे हो, यही वाला फ़ोटो मैंने चढ़ाया था। तो ऐसे इसी को बोलते हैं फैब आइकन, जो आप यहाँ पे चढ़ाते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला हम बात कर लेते हैं जो हमारे लिस्ट में अब लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फैब आइकन हो गया टाइटल, पेज टाइटल। वो मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। पेज टाइटल क्या होता है, अभी अगर मैं इसको ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अभी जो मैंने फैब आइकन बताया इसके बगल में देख सकते हो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो यही है टाइटल। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये टाइटल है, इसके नाम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ गूगल, ठीक है, तो ये देखिए गूगल बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ आएगा वो गूगल नाम लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए गूगल नाम लिखा हुआ आ गया, देख सकते हो। कुछ और यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ और कर सकता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँ, तो देखते हैं वेलकम आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए वेलकम आ गया, तो इसी को बोलते हैं टाइटल, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि HTML में कलर कैसे चेंज करते हैं। 140 ऐसा कलर है जिसका नाम की वजह से वैल्यू है, ठीक है। बाकी सब जो है वो आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। RGBA का इस्तेमाल कर लो, HEX का इस्तेमाल कर लो और आप HSLA का इस्तेमाल कर लो। साथ ही मैंने आपको बताया टाइटल कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर फैब आइकन कैसे ऐड करते हैं, फिर बुकमार्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जो नया लेक्चर आते रहे वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।